ऋषि सुनक जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बोला है कि वो कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज या कुछ कंट्रीज के लोगों को यूके में बैन करने जा रहे हैं, जिसकी रीजन ये बताई जा रही है हेट स्पीच, हेट प्रीचर्स या फिर एक्सट्रीमिज्म, और उसमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। दुख के साथ ये मैं प्रोग्राम का आगाज कर रही हूँ और वो ये है कि जो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट कंट्री हैं उनको वीज़ा यूके नहीं देगा, जिसमें पाकिस्तान को मेंशन किया गया, अफगानिस्तान को मेंशन किया गया और इंडोनेशिया को मेंशन किया गया। कहा कि इनका जो वीज़ाज है वो भी बैन कर दिया जाएगा, क्योंकि ये जो इस्लामिस्ट हैं इन्होंने हमारे जो मुल्क है उसका माहौल ख़राब करके रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर आए दिन जलसे जुलूस हैं, आए दिन हड़तालें हैं, इतना ज़्यादा माहौल बिगड़ गया कि हम अपने पार्लियामेंट तक नहीं जा सकते। अगर ये ऐसा रहा तो हमारी सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा खतरे में आ जाएगी। वो अपनी हिंदू परस्ती को रखते हैं आगे, अच्छा, और एक वतन परस्ती को रखते हैं। ठीक है। वो अंदर जितने मर्जी बुरे हैं, अच्छा, लेकिन ये दो चीजें उनकी अव्वल पे आती है। ठीक है, यानी वो नेशन को पहले रखते हैं, नेशन फर्स्ट है उनके लिए हिंदू परस्ती, लेकिन वहाँ उनका पे तो- मजहब पहले है, हाँ। फिर उनकी वतन परस्ती है। ठीक है। हमारे मजहब तो है लेकिन हम वतन परस्त नहीं है। दुनिया में हिंदू देखे बहुत ज्यादा है, अमेरिका में हिंदू ज्यादा है, कनाडा में है, बर्तानिया में ज्यादा है, लेकिन सर आज तक उनके खिलाफ कोई कंपेन नहीं हुई। हमारे खिलाफ इस वजह से होती है, हम बाहर जाकर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। ये आपने बड़ी पॉइंट की बात है। वहाँ पर भी जाकर कहते हैं कि बस मैं थी भी शेर वहाँ, लेकिन वहाँ पर नहीं चलता इस चीज़ को। बड़ा तो हाँ, कि जिस तरह का माहौल उसमें अंदर रहना पड़ता है, लेकिन हम लोग नहीं रहते। सीधा सीधा ये कहना गलत नहीं होगा कि गेट आउट पाकिस्तानी। आखिर इसके पीछे क्या रीजंस है कि पाकिस्तानियों को बाहर से वीज़ा देना जो है वो मुश्किल किए जा रहे हैं और इस्लामिक कंट्रीज भी पाकिस्तानियों को वीज़ा देते हुए हिचकिचा रहे हैं। इसके पीछे क्या रीजंस है? जब भी आप पाकिस्तान से बाहर हैं, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, यू रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन आउट ऑफ कंट्री। इफ यू डू एनीथिंग रॉन्ग, योर वन मिस्टेक, पीपल गोना थिंक कि सारे पाकिस्तानी इस तरह। बरतानिया के जो वजीर आजम हैं इस वक्त आप देखें कि वो भी हिंदू हैं, ठीक है, और हिंदू कल्चर को वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, और वो कहते हैं कि ये एक पीस वाला रिलीजन है, इसकी एक बड़ी ओल्ड सिविलाइजेशन है। दुनिया को हिंदुओं से डर नहीं लगता, दुनिया को अब मुसलमानों से डर लगता है। बस हम दिलेर कौम है, इस वजह से डर लगता है उनको। ऐसी दिलेरी की कोई दो मिसालें बता दो। मिसालें ये है कि छोटी सी बात आप बताओ, हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का, हमारी कौम इतनी बुज़दिल कौम है। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तानियों की पूरी दुनिया में क्या इज्जत है, ये लोग आप लोग इस वीडियो को देख कर समझ ही गए होंगे। जहां यूके ने पाकिस्तानियों को और इस्लामिक ग्रुप को बैन किया, वहीं दूसरी तरफ इस्लामिक देश भी पाकिस्तानियों के बैन पे एंट्री लगा रहे हैं, जैसे अरब देश हो गए, क्योंकि पाकिस्तानी लोग इतने जाहिल और गंवार होते हैं कि मतलब जहाँ जाते हैं वहाँ अपनी गंद फैलाते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब पाकिस्तान में ये आवाज उठ रही है कि भारत ये सब जानबूझ के ऋषि सुनक से करवा रहा है, क्योंकि ऋषि सुनक भी एक हिंदू है। मतलब पाकिस्तानियों की सुई घूम फिर के भारत पे ही आ जाती है कि मतलब भारत ही ये सब कराता है जो पाकिस्तान के लिए नुकसान होता है। पाकिस्तान को इस वक्त खाने को लेके लाले मचे हुए हैं, वहाँ पे आटा पानी की इतनी कमी हो गई है कि वहाँ पे उनकी आवाम भूखे मर रही है, पर इनका भारत को लेकर कभी रोना खत्म नहीं होता। ये नहीं कि अपने मुल्क पे ध्यान दे, पर इन लोगों को सिर्फ अपने पड़ोसी मुल्क पे मतलब तरक्की कैसे कर रहा है उसी पे इनको मिर्ची लगती रहती है। अगर भारत तरक्की कर रहा है तो तुम भी तरक्की पे ध्यान दो, पर तुम्हारा तो ध्यान सिर्फ कटोरा लेके भीख मांगने पे ही रहता है। चलिए वीडियो आगे देखते हैं इनका क्या रिएक्शन है बैन पे। बस हम दिलेर कौम है, इस वजह से डर लगता है उनको। ऐसी दिलेरी की कोई दो मिसालें बता दो। मिसालें ये है कि छोटी सी बात आप बताओ, हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का, हमारी कौम इतनी बुज़दिल कौम है, एक फ़लस्तीनियों की मदद के लिए नहीं जा सकती। ठीक है, ये दिलेर कौम नहीं, हम हाजिर हैं, अल्लाह की मेहरबानी से साथ चलते हैं। जब हाजिर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। खुदा की कसम, खुदा की हमें एक मौका दिया जाए, ईंट से ईंट ना बचाएं, इस मुसलमानी पे लानत है हमारी। भाईजान देखें, बोस देखें, मेरी बात सुने, कौम दिलेर नहीं होती है, जिगरा। बलोच भाई अब बात नहीं, हुकूमत कुछ किसे टकेगी नहीं है। बल्ला जे मेरी बात सुनो, इमरान खान अजय नून लीग अजय, हमें खाने को किसी ने नहीं देना, अपनी मेहनत खुद कमाते हैं। यहाँ खड़े हो गए बलोच भाई, यहाँ खड़े हो गया 40,000 रुपया रेंट देते हो, इमरान खान तो नहीं देता, नवाशी तो नहीं देता, किसी दिन नहीं, मैम छोड़े, किसी दिन बिस्मिल्लाह करते हो कि नहीं करते मुझे बताओ। ठीक है, रिज़्क़ अल्लाह के साथ देती है भाईजान, इनके मगर नहीं लगना, हमने अपना रिज़्क़ कमाना है। हम अल्हम्दुलिल्लाह फ़लस्तीन के साथ हैं, हमें मौका दिया जाए। ये सारी बुज़दिला खुसरे हैं, ये मैं गज बज के कहता हूँ, ठीक है, ये खुसरे हैं, खुसरे। ठीक है सर, बरतानिया में इस्लाम के खिलाफ जो है कंपेनें चलाई जा रही है, कह रहे हैं जो एक्सट्रीमिस्ट हैं या जो फार राइट्स हैं, इनकी अब कोई जगह नहीं है यूरोप में, इनकी कोई जगह नहीं है अंग्रेज के मुल्कों में, और वो बहुत ज्यादा परेशान आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये हमें ये हमारी सिविलाइजेशन को खतरा है, ये तो हमारे कल्चर को बर्बाद कर देंगे। मैम देखिए, मेरी बात सुने, नंबर 1 पे मैं तो ये बात कहूँगा, इमरान खान आया था, इसने सबसे पहले ये अमेरिका वगैरह से, ये इन सबसे लोन लिया। ठीक है, हमारा मुल्क इन्होंने काना कर दिया हुआ है, किसी का काना नहीं। तो यकीन करें, इधर देखें, मैं फ़लस्तीन के खिलाफ वीडियो वगैरह देखता हूँ ना, कसम खुदा की आंखों से अथरू आते हैं। इस बात पे अपने छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर है यार? ऐसे मुसलमानों को क्या करना है? मुसलमानों का एक होना चाहिए, ये ईंट से ईंट बजा दें इनकी, ये मुसलमानी नहीं है,
ये बुज़दिली है, कौन बुज़दिल है ये? हम लोग कहते हैं हम ऐसे नहीं। अगर ये कुछ नहीं कर सकते, हमारे बाबा जान खादम हुसैन रिजवी साहब के साहबजादे, उनको ऑफर दी जाए। अल्लाह की मेहरबानी से अगर ईंट से ईंट ना बजेगी तो इनका यहीं पर मैं अपनी टेंट करवाऊंगा। नहीं, हम कैसे आंखें दिखा सकते हैं IMF से? हम पैसे ले रहे हैं, उसके अलावा इधर आप बताएं, ये जूता खरीदने के लिए लेट्स सपोज कोई आता है, ये जूते की कीमत भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली IMF नहीं डिसाइड करता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम आंखें दिखाने के काबिल नहीं है। हाँ, अगर हमें आंखें दिखानी है ना, तो सबसे पहले तो हमें ये भीख मांगना खत्म करनी जी, होगी, जी, पहली ऐसी। बात। दूसरी बात, अपनी इंपोर्ट कम से कम कर दें और एक्सपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा कर देना। एक्सपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा करें। ठीक है। हमें हमने अपने आप को जबर कहाँ करना है? जो चीजें हम इंटरनली बिजनेस करते हैं ना, हाँ। उसमें इंपोर्ट, काफी चीजें इंपोर्ट करते मैं हैं कहता भाई। उनको इंपोर्ट ना करें, उन लोगों को बोले यहाँ पर आए खुद बनाएं। और यहाँ पे इंडस्ट्रियल लगाएं। ठीक है, ये भाई आपका स्टॉल है ये ज्यादातर, सर आप बताएंगे, ज्यादातर ये चाइनीज सामान पड़ा होगा? नहीं, ये पाकिस्तान में बनता है। ये पाकिस्तान में बनता है, ये रॉ मटेरियल भी पाकिस्तान का है, मैं गारंटी से कह देता हूँ। ये सारा रिसाइकिल रॉ मटेरियल है। ठीक है, ठीक है, उससे ये बनाते हैं। पाकिस्तान में इसके कारखाने घर घर लगे हुए हैं। क्यों जी? ये पाकिस्तानी, सच बताइएगा, पाकिस्तानी है ये चाइना से है? ये खासतौर पे ये जो नीचे पड़े हैं पाकिस्तानी है। चलें जी, फिर तो अच्छी बात है। पाकिस्तान में बड़ा कुछ बन सकता है, लेकिन ऊपर से ना एक दफा ना कट लगाने की जरूरत है कि आप इंपोर्ट को बंद करें और अपनी मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करें। मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट के शुरू में परेशानी आएगी। ठीक है, 4-5 साल। अच्छा, ये ना कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही आपको है। पूरी प्लान करके 10 साल मंसूबा बनाना है। 10 साल तक एक ही गवर्नमेंट रहनी है। 10 जैसे साल नेबर तक- कंट्री में हो रहा है, जैसे अब इंडिया की हम बात कर रहे इंडिया थे। में देखिए, मोदी को हम कितना जालिम कहते हैं, हाँ। लेकिन वो कितने सालों से वो तो हम कहते हैं, दुनिया क्या कह रही है? दुनिया उनको जो सा उनके वो, मुल्क के लिए वो ठीक है। हाँ बिल्कुल और ऐसे ही उनका मुल्क तरक्की कर रहा है। नो डाउट। वहाँ पे मेरे भाई IT की मुफ्त तालीमें दी गई हैं और लड़के IT से बाहर से डॉलर कमा रहे हैं। अपने भारत में बैठ के, इंडिया में बैठ के। हाँ, हम क्यों नहीं देते यहाँ पर? यहाँ पे लड़के हमारे कितने फारिग हैं जो दूसरी चीजों का हम कहते हैं IT तो दूर की बात, हमने अभी आपने शायद सुना होगा सोशल मीडिया पे पाबंदी, YouTube Facebook बंद कर दो क्योंकि ये यूथ को खराब कर रहा है। भाई आप पॉजिटिव चीजें देखो, यूथ को ये अवेयरनेस दो कि गलत चीज नहीं देखनी। ये चीज ना बताओ कि भाई YouTube आपने यूज ही नहीं करना, बैन है। क्या ये ठीक है या गलत है? बड़े बड़े इस्लामी चैनल चल रहे हैं। हाँ, ऐसे तो पे चल रहे हैं, बिल्कुल। सोशल मीडिया पे बड़े मौलाना हजरात हैं जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। मैं सारा दिन नाते सुनता हूँ और दूसरी देखता हूँ, इस्लामिक देखता हूँ। ठीक है, और अगर मैं चाहूँ तो गंदी चीज भी देख सकता ये चीज है। यानी ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मेरे पे और आप पे, कि मैंने क्या देखना है क्या नहीं हूँ। देखना। हमारे कंट्रोल में हम जैसे चलाना चाहिए, जैसे नमाज पढ़ना मेरे कंट्रोल में। हम सिर्फ एक वो कहते हैं ना इमरान खान कि हम किसी के गुलाम नहीं है, इसने कंजर ने हमें गुलाम कर दिया हुआ है। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम वैसे भी आशिक रसूल हैं, हमें जहाँ से आवाज बजेगी हम अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर हैं। और ये कौम कुछ नहीं कर सकती फलस्तीन के लिए। सर इस्लाम कहते हैं अमन का मजहब है, मोहब्बत का मजहब है, भाईचारे का मजहब है, लेकिन आज अंग्रेजों को या जो ईसाई हैं या जो हिंदू हैं वो मुसलमानों से क्यों खौफ खा रहे हो? कहते हैं ये तो सरतन से जुदा कर देते हैं। मुसलमान से इसलिए खौफ खा रहे हैं कि ये सच्चे हैं, ये अब हर चीज़ में जहाद के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। इनको मुसलमानों से डर है कि कोई भी बात करेंगे, कोई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई भी बंदा गुस्ताखी करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह गज वज के कहते हैं, हम सर से तन क्या जुदा करेंगे उसका समझ हम उसका टोटे टोटे चौंक में करेंगे। यही तो अंग्रेज डरते हैं, इसीलिए तो वो डरते इधर देखिए, वो हैं, डरते हैं इसीलिए ना। तो वो डर रहे इसीलिए हैं, डरते हैं। हाँ, इसीलिए डरते हैं। वो कहते हैं इन्होंने तो भाई हमारे मजहब को भी खतरे में डाल दिया। ये हम आशिक रसूल हैं, जान देने वाले हैं और जान लेने वाले भी हैं। अगर कोई हमें ललकारेगा तो हम उससे पहले उस तक पहुंचेंगे। फिर यही वजह अंग्रेज कह रहे निकलो यहाँ से। अंग्रेज एक काफिर कौम है, मुझे बताएं आप। ठीक है, मुसलमान का सबसे बड़ा ताज ये सिर पे होना चाहिए। और चलो काफिर तो डरते नहीं ना, ऐसे मुसलमान वजीर आजम हो गए, वो बेचारे गरीबान अगर आपके हाथ में छुरी होगी तो सामने अगर मुसलमान खड़ा होगा वो भी डरेगा। मुसलमान भाई कभी मुसलमान से नहीं डरेगा। जो नबी को मानने वाला वो कभी नहीं डरेगा। मोमिन के खिलाफ नहीं हो सकता। कभी भी नहीं हो सकता। बरतानिया बैन कर रहे हैं, बरतानिया को क्या पैगाम देंगे? बरतानिया को क्या पैगाम देंगे? हम यही कहेंगे कि बच जाओ, बस बच जाओ, खुदा का खौफ कहो, बस बच जाओ। ठीक है, हमें ना अपनी आई में आने दो। आपको तो कोई प्यार का पैगाम देना चाहिए कि बरतानिया ऐसे ना करो, हम अच्छे मुसलमान हैं, हम आपको नुकसान नहीं किसी भी कौम से मुसलमान से यूं नहीं होती है।